गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में टॉपिक पढ़ा था टेंसेस। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा था कि टेंसेस क्या होता है, टेंसेस के अपने जो प्रकार होते हैं वो पढ़े थे। ठीक है, देखो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो पहला टेंसेस था दोस्तों हमारा, पहला टेंसेस था हमारा प्रेजेंट। ठीक है, पहला टेंस था अपना प्रेजेंट, सेकंड था अपना पास्ट और है ना, और तीसरा था अपना फ्यूचर। ठीक है, देखो हमने टेंस पढ़ा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, सभी कितने कितने भाग होते हैं? फोर फोर। ठीक, कितने होते हैं दोस्तों? फोर फोर। ठीक है, देखो इसके भी फोर होंगे। ठीक है, इसके भी फोर होंगे, इसके भी फोर होंगे। ठीक है, चारों मिलकर तीनों मिलकर क्या क्या कितने बनाते हैं? 12 पार्ट। ठीक है, देखो 12 पार्ट है ना, 12 पार्ट्स कौन से होते हैं? ठीक है, देखो मैंने बताया था आपको पहला, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पहला ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं, मतलब चारों तीनों में क्या होते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? इंडेफिनिट। क्या होता है इस पहले का? इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड क्या हो गया अपना? कंटिन्यूअस। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? परफेक्ट, और फोर्थ क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वापस है ना, देखो फर्स्ट कौन सा हो गया अपना? इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड कौन सा हो गया अपना? कंटिन्यूअस, थर्ड क्या हो गया? परफेक्ट, और फोर्थ क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो तो अपन को जिस भी टेंस का पार्ट्स बनाना, मतलब जिस भी टेंस के अपन को भाग बनाने, तो क्या करना है? आगे उनका नाम लगाना है। ठीक है, जैसे आप बनाओगे प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वैसे ही क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, और वैसे ही क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे आप जैसे पास्ट को बनाओगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, देखो सेकंड क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर सिंपल है ना, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट बोल दो, या क्या बोल दो? फ्यूचर सिंपल बोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद बोल दो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, या प्रेजेंट सिंपल बोल दो ना, या तो बोल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, ये है ना। सेकंड हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही किसके भाग होंगे? फ्यूचर के होंगे। ठीक है, तो आप सभी को, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को ये भाग याद हो, आप सभी को ये भाग याद होंगे। ठीक है, देखो दोस्तों इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो उसका नाम है ना, देखो इसी के साथ अपन इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे इसका है ना, तो आगे देखते हैं वर्ब। देखो टेंस को है ना, टेंस को आगे पढ़ने से पहले अपन को वर्ब आने चाहिए, है ना। देखो वर्ब का पता होना चाहिए, वर्ब क्या होती है। ठीक है, देखो दोस्तों देखो दोस्तों है ना, एक वर्ब होती है एक्शन वर्ब। देखो दोस्तों है ना, एक होती है अपनी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है? यानी जो भी कार्य की जाते हैं वो सारे किस में आते हैं? एक्शन वर्ब में, है ना। क्या होगा तो है ना, जो भी कार्य करते हैं वो किस में आते हैं? एक्शन वर्ब में। जिसके देखो इससे पहले अपन देखते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब है ना, देखो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के दो भाग होते हैं, एक तो होता है एक्शन वर्ब। ठीक है, और देखो सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है अपनी देखो सेकंड होती है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। सेकंड कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखो ऑक्सिलरी है ना, जो अपने ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब आते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन क्या होते हैं? ठीक है, अपन जो भी कैसे मेरा कार्य क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना, लिखना, हंसना, गाना, कूदना, नहाना, तो सारे एक्शन वर्ब में ये किस में आते हैं? एक्शन वर्ब में। ठीक है, जो इसी के साथ अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? मॉडल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ले सकते हैं? मॉडल्स।
ठीक है, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो अब देखो एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब में क्या होता है, एक्शन वर्ब के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ये दोस्तों है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की पांचवी फॉर्म। ठीक है, देखो एक होती है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो आप सभी को ये वर्ब, ठीक है, देखो अब इनका देखो इनका फॉर्म जानते हैं कि कौन कौन से फॉर्म में होती है। ठीक है, देखो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से फॉर्म में होती है, प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, कौन सी फॉर्म दोस्तों, प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से फॉर्म में होती है, पास्ट फॉर्म में होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट, और ये फोर्थ फॉर्म होती है देखो दोस्तों, तो एक्शन वर्ब कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, देखो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो इसमें कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से में होती है, पास्ट फॉर्म में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी में होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। ठीक है, कौन सी में होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या कंटीन्यूअस फॉर्म। ठीक है, और वैसे वर्ब की पांचवी फॉर्म कौन सी होती है, वही प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, देखो अब देखते हैं सबसे पहले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की जो पांचवी फॉर्म। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये भी क्या होती है, प्रेजेंट में। ठीक है, और दोस्तों ये भी क्या होती है, प्रेजेंट में। दोनों किस में होती है दोस्तों, प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखो जिसका नंबर होता है। ठीक है, देखो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से, इसमें नंबर कौन सा होता है, वचन कौन सा होता है दोस्तों, ये होती है प्लूरल। कौन सी पाई जाती है, प्लूरल है, बहुवचन में। ठीक है, और वर्ब की पांचवी फॉर्म किस में पाई जाती है, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन से नंबर में मिलेगी आपको, प्लूरल नंबर में। ठीक है, और जो वर्ब की पांचवी फॉर्म है वो कौन से मिलेगी आपको, सिंगुलर नंबर में, यानी एक वचन में। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक वचन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है, और वर्ब की पांचवी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, एक वचन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट फॉर्म में होती है, और क्या होती है, वो बहुवचन होती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी ना वैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या कंटीन्यूअस फॉर्म। ठीक है, और वैसे वर्ब की पांचवी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म में होती है, लेकिन होती क्या है, कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों अब आते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब पे। ठीक है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ठीक है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब होती है सहायक क्रिया। ठीक है, जितनी भी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर, डू या डज, etc। ठीक है, और मॉडल्स में ले लो अपना ना, कैन, मे, शुड। ठीक है, देखो
तो वर्ब वर्ब क्या होती है ना, कार्य करने या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं वर्ब। ठीक, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है एक्शन वर्ब और सेकंड होती है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखो इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं और किसको लेते हैं मोडल्स को। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर, वाज, वर, डू, इट, इट इज। ठीक है, और वैसे क्या होगी मॉडल्स में, क्या होगी कैन, कुड, है ना, क्या होगी कैन में, शुड। ठीक है, जो भी इसमें भी क्या लेते हैं दोस्तों इट इज। ठीक है, देखो एक्शन के कितने है ना, जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, कितने होते हैं इसके 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, देखो है ना वर्ब के अपन पढ़ रहे थे वर्ब। ठीक है, देखो दोस्तों अब समझते हैं वर्ब की फॉर्म के बारे में। ठीक है, देखो देखो ये क्या होता है गो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की, है ना, ये होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, देखो जो अपनी देखो इसमें है ना, देखो ये क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, देखो गो है ना, यानी कोई सी भी अपन जो बोले मत सॉरी है ना, देखो कोई सी भी अपन जो वर्ब लेते हैं, क्या लेते हैं, तो स्टार्टिंग में कौन सी फॉर्म में होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, देखो इसके बाद इसकी क्या बनाई जाती है सेकंड वर्ब, तो इसमें क्या है ना, तो क्या हो सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट। क्या हो गया गो वेंट। ठीक है, गॉन। ठीक है, और ये क्या होगा ये गोइंग, और ये क्या होगा दोस्तों गोज। ठीक है, अपन एक इसके साथ एक और लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, देखो दोस्तों हमारा दो ले लेंगे। ठीक है, देखो वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म। ठीक है, देखो इन सब के बारे में हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो है ना, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या आप अपन को है ना सीखा था ना क्लास में। देखो ये अपन को कौन सी मिलेगी, ये क्या मिलेगी अपन को प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, देखो ये कौन से फॉर्म में मिलेगी दोस्तों आपको प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, प्लूरल कौन से मिली दोस्तों आपको ये प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और वैसे वर्ब की पांचवी फॉर्म आपको कौन से फॉर्म मिलेगी सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर नाउन। ठीक है, देखो जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है, उससे उससे का दूसरा नाम होता है क्या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बराबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अपन पढ़ रहे थे वर्ब। ठीक है, अब देखो वर्ब की फॉर्म के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, देखो इस अपन एक क्या लेते हैं वर्ब लेते हैं। ठीक है, देखो कोई सी भी जो अपन वर्ब लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कौन सी फॉर्म में होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे क्या होगा गो, तो ये क्या होती सेकंड फॉर्म क्या होती है गो की वेंट, थर्ड क्या होती है गॉन, फोर्थ क्या होती है गोइंग और फिफ्थ क्या होती है दोस्तों गोज। ठीक है, देखो कई वर्ब क्या होती है, कई वर्ब क्या होती है, तीनों वर्ब क्या होती है सेम होती है। जैसे आप यहाँ पे लोग है ना, देखो इसमें क्या होगा रेड, रेड, देखो इसमें क्या है आपको तीनों फॉर्म बिल्कुल क्या मिलेगी सेम मिलेगी। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी वही होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही, यानी तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम रूप में आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन है ना, तो ये क्या होती है बिल्कुल फिक्स होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो तो अपन को वर्ब की है ना जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, ठीक है, उसको तो अपन को याद करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब समझते हैं है ना इनके फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, देखो ये हो गया अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब के पांचवें फॉर्म। ठीक है, देखो अब सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखो वर्ब की है ना जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दूसरा नाम क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, वर्ब की जो पांचवी फॉर्म और चौथी फॉर्म है, ठीक है, उसका नाम दूसरा नाम होता है आईएनजी फॉर्म। उसे क्या बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कैसे बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं आईएनजी। ठीक है, देखो है ना जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसे क्या बोलते हैं आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं आईएनजी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, देखो अब समझते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो ये कौन से में होती है, कौन से में होती है प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, कौन से में होती है
प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। ये कौन से में होती है, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन से में होती है, प्रेजेंट फॉर्म में, ये कौन से में होती है दोस्तों, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। देखो दोस्तों ये कौन से में होती है, ठीक है, ये कौन से में होती है, ये भी किस में होती है, पास्ट, है ना, ये किस में होती है, पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। ये कौन सी होती है, पास्ट पार्टिसिपल या कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में होती है, ये किस में होती है, ये भी किस में होती है, प्रेजेंट में, है ना, ये किस में होती है, प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं नंबर पे, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब के पांचवें फॉर्म में फर्क क्या होता है, ठीक है। देखो इन दोनों में डिफरेंट होता है, ये क्या होती है, हमेशा सिंगुलर, ठीक है। जो वर्ब की पांचवी फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों, सिंगुलर, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ना, क्या होती है, प्लूरल, क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल, ठीक है। देखो वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कौन से नंबर में होती है, प्लूरल, ठीक है। और पांचवी फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है। देखो अपन जो लास्ट की पांचवी फॉर्म है ना, देखो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है ना, जो फॉर्म तीन ही होती है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अपन जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की जो पांचवी फॉर्म होती है, ठीक है, इसको तो अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसमें अपन कुछ है ना, कुछ ऐड करके वर्ब की फॉर्म को चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉप, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्टॉप, ठीक है। देखो अब देखो स्टॉप यानी क्या होता है, रोकना, ठीक है। अब देखो इसको अपन जब फोर्थ फॉर्म है तो उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर क्या लगाना है, लास्ट में आईएनजी, क्या लगाना है दोस्तों, लास्ट में आईएनजी। तो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगी ये, है ना, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसके बाद यदि अपन को इसका, है ना, इसकी पांचवी फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या लगा देते हैं, एस, क्या लगा देंगे, एस। लेकिन एस लगाने के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार देख लो इसको ध्यान से अच्छी तरह। अब पहला टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अपना फर्स्ट टेंस कौन सा था, प्रेजेंट। देखो दोस्तों फर्स्ट टेंस कौन सा था अपना, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखो तो इसका पहला है ना, फर्स्ट भाग उठाते हैं। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें ऐसे वाक्य आते हैं, ठीक है। देखो जो नियमित रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, जो अपन जो कार्य करते हैं ना, रेगुलर कार्य, जितने भी रेगुलर कार्य सारे किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। देखो दोस्तों अब जो नियमित कार्य को, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं गाना गाता हूँ, है ना, मैं नहाता हूँ, मैं कूदता हूँ, ठीक है। यानी जितने भी नियमित क्रिया है ना, जितने भी नियमित क्रिया है, क्रियाकलाप है, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। देखो आपको है ना, जैसे देखो इसमें पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंदर में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। देखो इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंदर में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तो इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। देखो पहला होता है अपना सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देखो दोस्तों पहला कौन सा होता है ना, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, यानी क्या कहते हैं अपन, साधारण वाक्य, ठीक है। देखो जो विचार आते हैं ना, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, ठीक है, जैसे मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, मैं तैरना पसंद करता हूँ, तो सारे वाक्य कौन से होते हैं, साधारण वाक्य, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, यानी बिल्कुल साधारण रूप से कहे जाने वाले वाक्य, ठीक है। जैसे नियमित क्रियाकलाप, ठीक है, देखो जितने भी नियमित रेगुलर जो क्रियाकलाप होते हैं सारे किसमें आते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देखो तो इसको क्या होता है, एक ना पैटर्न या फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको ना। तो पैटर्न के बारे में देखते हैं अपन, क्या होता है इसका पैटर्न या फॉर्मूला, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट,
क्या है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके बाद क्या आता है एस या ईएस, इसके बाद क्या मिलेगा आपको दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सही है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, समझ गए। पहले क्या आएगा आपके पास सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जो है ना, जैसे मैंने यहां पे लिखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा राम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, देखो सॉरी है ना, यहाँ पे क्या है राम गोश है ना, देखो राम गोज टू स्कूल, ठीक है, देखो चाहे इसको आपको हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में ले लो, ठीक है, तो क्या हो गया राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें सब्जेक्ट, इसमें कार्य कौन कर रहा है ना, इसमें कार्य कौन कर रहा है राम, इसमें कार्य कौन कर रहा है दोस्तों राम, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है जाने का, तो ये क्या हो गया अपना वर्ब, ये क्या होगी दोस्तों वर्ब, ठीक है। अब देखो इसको ये क्या हो गया बाकी बचा जो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया बाकी बचा जो अपने क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वापस जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या होती है कौन सा कार्य किया जा रहा है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है जाने का, तो वो क्या हो गई दोस्तों वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बाकी बचा जो क्या रहता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो। अब देखो दोस्तों इसी के साथ ही अब देखो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है ना, देखो अब क्या होती है इसके खोलते हैं, ठीक है। देखो ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखते हैं वर्ब की, इसके देखते हैं, ठीक है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की ऐसे एस फॉर्म का गपला क्या है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नियम होते हैं, एक तरफ लगाते हैं अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब एक साइड का लगाते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक है, या इसे क्या बोल सकते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है, अपन ऐसे लगाते हैं। देखो इसमें क्या होते हैं कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अब देखो वो नियम कौन से होते हैं, ठीक है, अपन लगाते हैं, ठीक है। देखो जैसे पहला नियम, ठीक है, फर्स्ट होता है, देखो इसमें क्या होते है ना, देखो इसमें होता है अपना, देखो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है दोस्तों, यदि सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर, ठीक है, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना, वापिस यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो कौन सी फॉर्म लगती है यहाँ पे हमेशा, देखो सब्जेक्ट एक वचन है तो कौन सी फॉर्म लगेगी हमेशा आपके पास लगेगी वर्ब के पांचवी फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी दोस्तों पांचवी फॉर्म, ठीक है। यदि आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, देखो यदि आपके पास सब्जेक्ट क्या है प्लूरल तो कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे अपन एक वचन का, कौन सी फॉर्म का अपन प्रयोग करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। देखो वर्ब, देखो यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म किसके साथ आएगी, ठीक है, देखो वर्ब की पांचवी फॉर्म है ही सी इट और नेम, ठीक है, और इसमें क्या आएगा आई वी यू और दे, ठीक है। देखो वापस है ना, जो सिंपल सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में इसका ढपला क्या होता है वर्ब के फर्स्ट के साथ एस या ईएस या वर्ब की पांचवें फॉर्म भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे ईएस फॉर्म को, ठीक है। देखो अब क्या होता है इसके बाद इसमें अपन वर्ब की पांचवी फॉर्म कब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो किसका प्रयोग करते हैं अपन वर्ब की पांचवी फॉर्म, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, ठीक है। तो इसमें कब कब आने पर यूज किया, जैसे जैसे यदि आपके पास ही आएगा सब्जेक्ट क्या आएगा ही, तो आप कौन सी फॉर्म यूज करोगे वर्ब की पांचवी फॉर्म, कौन सी यूज करोगे वर्ब के पांचवी फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपके पास सी आएगा तो कौन सी यूज करोगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यदि आपके पास इट आएगा तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे दोस्तों आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
जैसे आपके पास कोई नाम है, जैसे आपके पास आया कोई नाम राम, क्या नाम आया राम, तो उसके साथ आप कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब के पांचवी फॉर्म यानी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि आपके पास सब्जेक्ट बहुवचन हो, ठीक है, यदि आपके पास दोस्तों सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप कौन से फॉर्म लगाओगे। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आपके पास सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप क्या लगाओगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाओगे। ठीक है, जैसे आपके पास आई वी यू दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा यू। ठीक है, देखो तो आपके पास वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, जैसे क्या आएगा इसमें गो। ठीक है, तो क्या होगा यू गो, तो क्या लगी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यदि आपको इसको यदि आप सब्जेक्ट एक वचन हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो एक वचन हो, जैसे ही, तो क्या कौन सी फॉर्म रहेगी, वर्ब की पांचवी फॉर्म ही गोज। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की पांचवी फॉर्म का। एक वचन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम, कोई भी नाम हो। ठीक है, जैसे वैसे ही क्या होता है, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जैसे आई वी यू दे के साथ। ठीक है, आप लगा लो दे के साथ, के साथ, के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।